अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट का जलसा और बड़ा मायना खेज जलसा, उसके बहुत सारे रंग हैं। और कल यानी कि या परसों रात को कह लें कि ख्वाजा आसिफ साहब को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की और बताया कि तुमने मुझे जलसे में नहीं बुलाया। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भरपूर दावत दी कि नहीं, हर सूरत में आना है। मैं तो समझा था कि आप मसरूफ़ हैं। तो एक मायने ये, दूसरी मायने ये कि जो एक मुस्तकबिल के लिए जो एक बहुत बड़ा पैगाम गया है और वो सब की तरफ से गया है। यानी कि अगर आप देखें तो तीनों जो हैं लीडरान जो बड़े जिस टाइम में टॉप पर हैं, ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब सदर PMLN नून, तो उनका एक जगह पर इकट्ठे होना और फिर आप देखें बिलतरतीब शहबाज शरीफ साहब का स्पीच करना, फिर कायद का स्पीच करना और फिर मरीम नवाज शरीफ का स्पीच करना और हल्का सा टच लगाकर और बात को ख़त्म कर देना, ये मुस्तकबिल के बारे में आपको बहुत कुछ बता रहा है। और ये पैगाम होता है, ये बात समझने की होती है। ये लोग बहुत गिनी चुनी बात करते हैं और बड़े तरीके से करते हैं। तो एक्सीलेंट, जो बात की वो रियलिटी पर थी। मायने मतलब वही था कि वोट को इज़्ज़त दो। और बेपनाह जो इंसान लोगों ने इस बात को सराहा कि तबाह करके रख दिया मामला, पाकिस्तान को किस जहन्नुम में धकेल दिया। जहन्नुम में इसलिए कह रहा हूँ कि वो घर जिसके अंदर रोटी नहीं पक रही, बच्चे भूखे हैं, तालीम उनकी ख़त्म हो गई और इज़्ज़त नफ्स जो इंसान वो मजरूह हो गई, उनके लिए जहन्नुम ही है। बाकी जिनकी तनख्वाहें आ रही हैं, पेंशन्स आ रही हैं, जिनको मौजें लगी हैं, जिनको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जिन्होंने अरबों डॉलर कमा ली हैं या मिलियंस ऑफ डॉलर जो इंसाना कमा ली हैं और उनको पता भी नहीं है। बाकी जो साकिब निसार से लेके आसिफ सईद खोसा और जितने ये आए हैं बाद में, जितनी गंदी नस्ल आई है, उसने जो बेड़ा गर्क किया, जो उस निज़ाम को तबाह किया, वो कहते हैं कि ठीक है हमारे प्रोटोकॉल, हमारा ये सब कुछ, तो ये भी हमारे सामने। हाँ, लेकिन जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो जमहूरियत है, उसके ऊपर जमहूरियत जमहूर से, अवाम की जो हुकूमत है, हुक्मरानी है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही। और अवाम की जो हाकमियत की जो तर्जुमान होती है वो पार्लियामेंट होती है। उसके अंदर 2-3 यानी कि होते हैं, कुछ आज़ाद होते हैं, कुछ गवर्नमेंट में होते हैं और कुछ अपोजिशन के अंदर होते हैं। तो आज़ाद भी जो इंसान आप कह लें कि उनकी मर्ज़ी होती है, जिस तरफ मर्ज़ी जाना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। तो आप गवर्नमेंट और अपोजिशन कह लें, दोनों की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उसको चलाते हैं और यही अवाम की नुमाइंदगी करती हैं। इख्तलाफ, इत्तफाक, रुझानात बनाना, ये सारे काम जो उनसे होते हैं ये पार्लियामेंट के होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो इंसान नज़र आ रही है इन फ्यूचर। मरीम नवाज शरीफ एज अ लीडर हमको नज़र आ रही हैं, पार्लियामेंट में नज़र आ रही हैं और मरकज़ में नज़र आ रही हैं। प्रोवेंस की बात जो उनसे है ना, अब वो ख़त्म हो चुकी हुई है और उनकी जगह भी यही बनती है कि वो जिस तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चली हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फौरी यही उनकी जगह बनती है कि वो PM ऑफिस को देखें, पार्लियामेंट के अंदर अपनी नुमाइंदगी के साथ जो इंसान वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करें, जो डायरेक्शंस हैं वो लें प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, और पब्लिक के अंदर जो अपनी हाज़िरी है उसको मुमकिन बनाएं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक्सपीरियंस के साथ, अपने भरपूर एक्सपीरियंस के साथ इस दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर होंगे, उनके डिसीजंस वो काम दिखाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी हमें शख्स चाहिए जो पब्लिक के अंदर जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन को जो इंसान अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, तो उसके लिए मरीम नवाज शरीफ नज़र आएंगी। एज अ वज़ीर ख़ारजा भी आ सकती हैं, वज़ीर दाखिला भी आ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ ना सीट लें और वो PM हाउस को जो इंसान सेक्रेटरीट को वो संभालें। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, वाज़ेह नज़र आ रही है। और कुछ ऐसा ही था जबकि शहबाज शरीफ साहब का जो प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड बड़ी सीट होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर और पाकिस्तान के सोशल सिस्टम के अंदर, वो ये कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रोवेंस के हिसाब से, क्योंकि बड़ा है पंजाब, तो आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की है, तो वो शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं। एक बात जो बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं
मैं उसको ज़रा खुल के बात कर देता हूँ, इसलिए तनकीद का निशाना भी बन जाता हूँ और मैसेजेस भी आ जाते हैं कि यार तू पटड़ी से उतर जाता है। अगर ये सिस्टम चल रहा होता, इसके अंदर इस तरीके के मामलात ना होते, बार बार मुदाखलत ना होती, तो आज नई क़यादत पैदा हो चुकी होती और उस मुदाखलत की वजह से ये जो क़यादत का है ना वो फुकदान है। तो अगर ये डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता रहा जो कि टूटा फूटा लंगड़ा लूला जैसा भी है वो चल रहा है, तो मज़ीद जो है ना ये हमें क़यादत जो है ना मिल जाएगी और PMLN के अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर से और दीगर जगहों से हम देखेंगे कि लोग जो है ना फ्रंट पर आ जाएंगे। और ये जो बार बार बहुत सारे लोग जो है ना एतराज़ बना लेते हैं कि जनाब ये 2 पार्टियों की हुकूमत, तो भाई 2 पार्टी सिस्टम तो दुनिया के मोस्टली ममालिक के अंदर है। मोस्टली अगर आप देखें तो UK में भी 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, दीगर जगहों पे 2 पार्टी सिस्टम है। तो ये 2 पार्टी सिस्टम तो जो उनसे ना चल रहा होता है और अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो तीसरी पार्टी आ जानी चाहिए। लेकिन बाय फोर्स आप अगर इमरान खान की तरीके से घुसाएंगे तो फिर नताइज यही होंगे जो कोई हुए हैं। और फिर उसके बाद जो है ना लोग ये भी बात करते हैं कि इस डॉक्ट्राइन के पीछे मफादात किसने हासिल किए और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना पूरे सिस्टम को जो है ना डिस्ट्रॉय करके रख दिया और उसके बाद अब दोबारा बिल्डअप करो। तो ये चीज़ जो है ना हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है जी, दिन में ज़रा सा टाइम कम मिला, आपको बताया था जो पिछले हफ्ते जो एक मेरे साथ सिचुएशन हुई, तबीयत जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ है और पहले तो मैं रेस्क्यू हुआ और हॉस्पिटल गया तो एक कमर में यानी कि मेरे आप कह लें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत शदीद हवा लगी है और मेरी जो राइट लेग है वो मूव ही नहीं कर रही थी और लेफ़्ट लेग में जो है ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमज़ोरी थी। हॉस्पिटल में गया हूँ तो इंजेक्शन्स वगैरह लगे तो बाद में मुझे बिल्कुल ऐसा लगा दूसरे दिन के बिल्कुल ठीक हो गया मामला। तो लेकिन 2-3 दिन के बाद या चौथे दिन आप कह लें कि फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं अभी गड़बड़ बाकी है। दुआ करें कि रब ताला बेहतरी का मामला रखे, सेहत बेहतर रहे और सेहत है तो सब कुछ है। पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना बेहतरी के मामला चल रहे हैं और आप जुडिशरी के अंदर देखें बेहतरी के मामला चल रहे हैं। अभी ये जो 100 हाई कोर्ट के जजों का 100 मीन्स मैंने आपको बहुत तफसील से एक व्लॉग पूरा बनाया था। 100 का मतलब ये नहीं है कि 100 का मतलब ये है कि बहुत सारे, यानी कि 100 से 120 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारों को कुछ भेजा गया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि ये क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है और ये ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, ऐसा कुछ भेजा गया। अभी उसकी तफसीलात आ जाएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। गंद साफ़ होना चाहिए, रब ताला की ज़ात है बेहतर करने वाली। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।